ओ अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिबरा रत्नात्रया राधिका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की महानुभाव साधर्मी बंधुओं, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान जहां पर नर से नारायण बनाए जाते हैं, जहां पर दानव मानव बनाए जाते हैं, एक ऐसा स्थान जो पूरी धरती पर पवित्रता लिए हुए है और उसका स्थान का नाम होता है मंदिर। तब प्रश्न उठता है कि मंदिर कैसा होना चाहिए, क्योंकि मंदिर भगवान के समोषण का प्रतीक होता है। समोषण उसे बोलते हैं जहां सभी जीवों को शरण मिलती है, आश्रय मिलता है। वास्तविकता में भगवान के मंदिर का नाम ही समोषण है। जितना भी जैन मंदिरों में विभव रहता है, वैभव बिखरा रहता है, ये सब भगवान के समोषण का प्रतीक होता है। वह समोषण कैसा होना चाहिए भगवान का? अभी तो हमने मंदिरों के लिए माल घर बना रखा है, जहां पर अनाप शनाप सामान पड़ा है, कहीं झाड़ू पड़ी है, कहीं टूटी बाल्टी पड़ी है, कहीं फटी पुरानी किताबें पड़ी हैं, कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं मुड्डे पड़े हैं, कहीं चौकियां पड़ी हैं। मंदिर ऐसा बना दिया है। लेकिन हम आपसे बात कर रहे हैं मंदिर कैसा होना चाहिए। मंदिर भगवान का घर होता है, लेकिन ध्यान रखना, मंदिर का, भगवान का घर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता है। भगवान का घर तो बहुत बड़ा होता है, हम बना देते हैं छोटा और बड़ा। इसलिए कभी नहीं बोलना कि छोटा घर, छोटा मंदिर, नहीं। भगवान का घर तो भगवान का घर होता है, हमने छोटा और बड़ा बना दिया है। भगवान का तो भव्य समोषण होता है। भगवान आदिनाथ का समोषण 12 योजन का था, अर्थात 144 किलोमीटर का। 144 किलोमीटर के परिकर में भगवान की वाणी खिरती है। वह भव्य रूप भगवान का, जहां पर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि मंदिरों में अनाप शनाप वस्तुओं से निगेटिव ऊर्जा आने लगती है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वहां की सुंदरता, वहां का अतिशय कम हो जाता है। मंदिर का रंग पीला हो, पीतलेसा को लिए हुए हो। पीला कलर सबसे शुभ माना गया है। पीतलेसा का प्रतीक होता है, क्योंकि धोती दुपट्टा भी पीले होते हैं। हल्का सा क्रीम कलर हो, लाइट कलर हो, भगवान का मंदिर जगमगाता रहता है। जहां पर भक्ति से परिपूर्ण हो। यदि भक्ति नहीं होगी तो कितना भी बड़ा मंदिर बना देना, मंदिर तो हम बना लेंगे, लेकिन मंदिर में अतिशय नहीं आएगा। जब पूर्णता भक्ति होगी, तब कहीं जाकर कैसा होता है। अतिशय चमत्कार भगवान नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना। जैन दर्शन के अंदर में वीतरागी भगवान हुआ करते हैं। वीतरागी ना जिनके राग होता है, ना द्वेष होता है। मांगने से वस्तु जो दे दे वो देव कहला सकता है, लेकिन भगवान नहीं कहला सकता है। वीतरागी देव। जैन दर्शन के अंदर में
जिनेंद्र भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन उनके निमित्त से, उनके पुण्य से, उनके आशीर्वाद से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान की मूर्ति हमें कुछ नहीं देती है, लेकिन वह देने में समर्थ है, निमित्त बन सकती है, वह दे नहीं सकती है। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति, भक्त और भगवान के बीच में एक छोटा सा धागा होता है जिसका नाम है भक्ति। और जहां जहां भक्ति होती है वहां वहीं आकर के देव अतिशय किया करते हैं। मैं सुनता हूँ कहीं घंटे बजते हैं, कहीं आरतियां उतरती, कहीं झांझर बजते हैं, कहीं नृत्य होता है। ये सब देवों की माया होती है। देव स्वयं आकर के भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। भक्ति से परिपूर्ण भक्ति ही भक्त को भगवान बना देती है। यदि भक्ति नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, आस्था नहीं होगी, तो पत्थर की मूर्ति क्या कर लेगी। ध्यान रखना, गंदा पानी गंदोदक बन जाता है। गंदा पानी गंदोदक बन जाता है। वह कुएं से निकला हुआ पानी, उसी पानी से हम लोग नहाते हैं, लेकिन वही पानी जब भगवान के सिर पर, भगवान के मस्तक पर धारा के रूप में जाता है, वह गंदा पानी भी गंदोदक के रूप में प्रकट हो जाता है। यही जिनेंद्र भगवान की भक्ति का आशय है कि जिस पानी को नाली में गिरा रहे थे, 10 मिनट के बाद में पानी को प्राशुक करके जब भगवान के ऊपर छोड़ा जाता है, एक बूंद वह गंदोदक जमीन में नहीं गिर सकता है। थोड़ा सा भी हिला, थोड़ा सा गिरा, आप तुरंत उसको अपने माथे पर लगा देते हैं। ऐसा गंदोदक जो आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करते हैं, नमन करते हैं, उनसे पूछो उनके जीवन का आनंद क्या होता है। बहुत सारी विपदाएं मात्र भगवान का गंधोदक उतार देता है। तो मंदिर धवल होना चाहिए, मनोहर होना चाहिए, और उत्तरमुखी या पूर्वमुखी मंदिर ही इतिहास को बनाते हैं, वही आशय लाते हैं। क्योंकि दिशा अच्छी होगी तो दशा भी अच्छी होगी। दिशा खराब है तो दशा भी खराब हो जाएगी। जैसे मकान में वास्तु होता है, उसी प्रकार से मंदिरों का भी अपना वास्तु होता है। जब मंदिर को वास्तु के अनुसार बनाया जाता है, फिर मंदिर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आने लगती है। और उसी पॉजिटिव ऊर्जा का मतलब है भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ चले आते हैं। कई मंदिर ऐसे हुआ करते हैं जहां पर हजारों की भीड़ लगी रहती है। कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर 2-4 व्यक्ति ही जाते हैं। और कई गांवों में ऐसे मंदिर हैं जिनमें 1-2 व्यक्ति ही मंदिर का दर्शन करते होंगे। सब काम देव नहीं करते हैं, कई काम मनुष्यों को भी करना चाहिए। जब उनकी भक्ति परिपूर्ण होती है तब जाकर के मंदिरों में आश्रय होता है। तो मंदिर कैसा होना चाहिए? जो भव्य जीवों के ताप को हरने वाला है। मंदिर भव्य जीवों के ताप को हरने वाला। यहां नाना प्रकार की मणियां लगी हुई हैं। ऐसा आश्चर्यकारी मंदिर जिसमें अष्ट प्रातिहार युक्त जिन प्रतिमा पवित्राग मूर्ति का दर्शन, जहां नाना देव आकर के भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी संसार में दुखी नहीं होता। जहां अष्ट द्रव्यों से पूजा होती है। वास्तविकता में पूजा उसी का नाम है जहां अष्ट द्रव्यों से पूजा होती है। लेकिन हमने अपनी अपनी परंपरा, अपनी अपनी मर्यादाएं, अपने अपने पंथ बना करके पूजा की द्रव्य को आधा कर दिया। अब लेकर करके वो जल चंदन बचा रहता है। सफेद पानी, पीला पानी, सफेद चावल, पीले चावल, सफेद चटक, पीली चटक, लौंग और बादाम हो गई हमारी अष्टद्रव्य। लेकिन अष्टद्रव्य को इतना सजा करके जाइए, यदि आपके अंदर में सक्षमता है, आप सामर्थ्य हैं, तो भर भर द्रव्य भगवान की पूजा कीजिए। जहां वीतराग की मूर्ति हो वही वास्तविकता में मंदिर कहलाता है, वही देवालय कहलाता है, वही भगवान का समोषण कहलाता है। अष्ट प्रातिहारी अपने आप में शुभ होते हैं। अष्टमंगल द्रव्य अपने आप में शुभ होते हैं। कई व्यक्ति
झाड़ी से लेकर के भगवान का नमन करते हैं, और कई व्यक्ति एक लोटे को लेकर के उस पर नारियल रख के, श्रीफल रख के भगवान का अभिषेक करते हैं, और कोई कोई झाड़ी पे भी नारियल रख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, झाड़ी अपने आप में पवित्र है, मांगलिक है। यदि झाड़ी बनी हुई है तो उस पर गोला, नारियल, श्रीफल रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोटा ले लेते हैं, लोटे के ऊपर नारियल रख करके, नारियल एक मांगलिक द्रव्य होता है, मांगलिक द्रव्य ही मंगलता का प्रतीक होता है। जिसका पंच कल्याणक दिगंबर साधुओं ने किया, वही प्रतिमाएं पूज्यता को प्राप्त होती हैं। मुनि राजों के द्वारा जहां सूर मंत्र दिए गए हैं, वही प्रतिमा दर्शनीय होती है, पूजन के योग्य होती है। जिस प्रतिमा पर किसी दिगंबर साधु ने पंच कल्याणक नहीं किया, प्रतिष्ठा नहीं की, वे मात्र स्टेचू हैं, और वो स्टेचू केवल देखने के लायक होते हैं, पूजनीय नहीं होते हैं। क्योंकि जब तक सूर मंत्र नहीं हुआ, जब तक संस्कार नहीं हुआ, और दिगंबर मूर्ति पर संस्कार करने का अधिकार सिर्फ दिगंबर मुद्रा के धारी मुनि राजों को होता है, जब तक उनके द्वारा मूर्ति शुद्ध नहीं की जाती है, तब तक वह प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होती है। कई साधु, कई विद्वान, कई श्रेष्ठी गृह चैत्यालय के लिए मना करते हैं। आगम में इसका उल्लेख है। कई साधु डायरेक्ट, इनडायरेक्ट साफ मना कर देते हैं, घर में चैत्यालय नहीं होना चाहिए। लेकिन घर का चैत्यालय हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। उन साधुओं को चाहिए कि शुद्धि पर विशेष ध्यान दें, शुद्धता पर ध्यान दें, कि गृह चैत्यालय कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। इससे पूरे परिवार को भगवान का आशीर्वाद मिलता है, मांगलिक होता है, पूरे घर में उत्साह रहता है। इसलिए गृह चैत्यालय का निषेध ना करके शुद्धता का बताइए कि किस प्रकार से गृह में चैत्यालय रखना चाहिए, कैसी शुद्धता होती है। घर के चैत्यालय में पंच बालयतियों की मूर्तियां कभी विराजमान नहीं करना चाहिए। पंच बालयती, वासुपूज भगवान, नेमिनाथ भगवान, पाशनाथ भगवान, महावीर भगवान, ये पंच बालयती तीर्थंकरों का अपने घर में कभी विराजमान नहीं करना चाहिए। भगवान को हमेशा नाभि से ऊंचा रखना चाहिए। मंदिर एक पवित्र स्थान होता है, जहाँ पर सुबह से शाम तक पूजा पाठ, जाप, आराधना, हवन, स्तुति होती रहती है, और वह जिन प्रतिमा अपने आप में आश्चर्यकारी बन जाती है। एक बार पाशनाथ भगवान का पूर्वभव राजा आनंद के मन में विकल्प आया, ये पाषाण की मूर्ति हमारे लिए क्या कर सकती है। तब एक अवधि ज्ञानधारी मुनिराज ने बताया, राजन, इस मूर्ति में इतनी ताकत है, ये आपके पापों को उगलवा सकती है। हम कई व्यक्तियों को देखते हैं मंदिर में आकर के भगवान के समक्ष खड़े होकर के वह अपनी आलोचना करते हैं, पछतावा करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, हे भगवान, मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया है, मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्या भगवान की प्रतिमा आपसे बोलती है कि आप अपने पापों को उगलिए? लेकिन नहीं, उस मूर्ति में, उस जिन प्रतिमा में इतनी ताकत होती है, वह आपके पापों को बाहर निकाल देती है। भगवान का मंदिर सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुद्धता पूर्वक होना चाहिए, तभी मंदिरों में अश्चर्य आते हैं। बोले महावीर भगवान की।